छात्र एवं छात्राओं, आज हम सूरदास के द्वितीय पद का भाव स्पष्ट करेंगे। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है, जिसमें वात्सल्य भाव से वर्णन करते हुए बालक कृष्ण को पिता नंद की गोद में बैठकर भोजन कराते दिखाया गया है। जीवत श्याम नंद की कन्या, जीवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। इसमें सूरदास कहते हैं कि बाल कृष्ण अपने पिता नंद जी की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं और वे कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा भी रहे हैं। बालक कृष्ण कुछ खाते भी हैं और धरती पर गिराते भी हैं। उनकी इस छवि को मैया यशोदा निरख रही है। उनके इस छवि को मैया यशोदा निरखती है और मन ही मन आनंदित होती रहती है, खुश होती रहती है। बड़ी बड़ा बेसन बहुभांतिनी, व्यंजन विविध अंगनिया, बड़ी बड़ा बेसन बहुभांतिनी, व्यंजन विविध अंगनिया। भोजन में बड़ी अर्थात बेसन से बनने वाले अनेक प्रकार के सुस्वादु व्यंजन रखे हुए हैं। डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधी दुनिया। डारत खात लेत अपने कर, वे उन व्यंजनों को अपने छोटे हाथों से थाली में डालते हैं, लेते हैं और खाते हुए भी उनकी जो रुचि है वह दही के पात्र की ओर अत्यधिक है। यह सर्वविदित है कि किशन कन्हैया को माखन बहुत पसंद था और वे इतने सुस्वादु व्यंजनों में से खाने के बाद भी उनकी रुचि सबसे अधिक दही की ओर दिखाई देती, यानी वह दही के पात्र की ओर उनका अत्यधिक ध्यान है। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया। आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। वे मिश्री दही, सूरदास कहते हैं कि वे मिश्री दही और मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। यह मनोरम दृश्य माँ यशोदा देखकर धन्य हो जाती है। यह बहुत बड़ी बात है कि स्वयं भगवान को भोजन कराना अपने आप में एक कितनी बड़ी उपलब्धि है, जो किसी के लिए भी दुर्लभ है। तो वही सूरदास वर्णन करते हैं कि वे मिश्री दही और मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। यह मनोरम दृश्य इतना सुंदर है, इतना आनंदित करने वाला है कि माँ यशोदा देखकर इसे धन्य हो जाती है। वे स्वयं भी खाते हैं। आपुन खात नंदमुख नावत, आपुन खात नंदमुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। वे स्वयं भी खाते हैं और कुछ नंद बाबा के मुंह में भी डालते हैं और वे कुछ नंद बाबा के मुंह में भी डालते हैं। इस मनोरम छवि का वर्णन करते हुए नहीं बनता है। सूरदास कहते हैं कि यह इतनी सुंदर छवि है कि इसका वर्णन भी करना बहुत मुश्किल है। भगवान की इस लीला का वर्णन करना असंभव जान पड़ता है। यह जो दृश्य है वह अवर्णनीय है। आगे वह कहते हैं, अंतिम पंक्ति है इस पद की, जो सब पंक्तियों में दिखाई देता है, वह उसके अंत में सब उसका सार तत्व जो है, वह उसका जो मूल रूप है वह देखिए। जो रस नंद यशोदा बिलसत, सो नहीं तीनों भुवनिया। जो रस नंद यशोदा बिलसत, सो नहीं तीहू भुवनिया। भोजन करी नंद अचमन लिन्हो, मांगत सूरज उठनिया। सूरदास कहते हैं, सूरदास आगे कहते हैं कि भगवान को गोद में बैठाकर खिलाने का, उन्हें भोजन कराने का जो आनंद है, इस दिव्य क्षण का जो सौभाग्य है, वह नंद और यशोदा को मिल रहा है। यह सौभाग्य तीनों लोकों में किसी को भी प्राप्त नहीं है। यह सुख देवताओं को भी दुर्लभ है। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण आचमन करते हैं, कुल्ला करते हैं और सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं। सूरदास कहते हैं कि यह सौभाग्य तो किसी को नहीं मिल सकता है, नंद बाबा और यशोदा को ही यह सौभाग्य मिलता है।
तो सूर कहते हैं कि यह सौभाग्य जो उन दोनों को मिला है, नंद बाबा और यशोदा को मिला है, वह सबके लिए दुर्लभ है, किसी को नहीं मिल सकता। इसलिए वह जूठन पाकर स्वयं को धन्य करना चाहते हैं। इसलिए वह कहते हैं कि हे भगवान, यदि आपका जूठा भी मिल जाता तो मैं धन्य हो जाता। इस पद में वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति है, साथ ही उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति अलंकार की सुंदर छटा विद्वान है।